कल हमने बात की थी अवेयरनेस की, जहां तुम प्रॉब्लम को सरफेस से ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम फ्रेमिंग। प्रॉब्लम फ्रेमिंग मतलब तुम कौन सा सवाल पूछ रहे हो। अगर सवाल गलत हुआ तो चाहे तुम जीनियस भी हो, सोल्यूशन हमेशा गलत हाई मिलेगा। गलत फ्रेमिंग से $1 बिलियन कंपनीज फेल हो चुकी हैं, रिलेशनशिप्स टूट चुके हैं और लोग अपनी जिंदगी के सालों तक घूमते रहते हैं बिना समझे कि असली प्रॉब्लम था क्या। Let's start with a basic idea. Problem framing is the lens जिसके थ्रू तुम पूरी सिचुएशन को देखते हो। अगर लेंस हाई डिस्टॉर्टेड है तो इमेज भी ब्लर आएगी। एक कोट याद रखना, A problem well stated is a problem half solved, चार्ल्स कैटरिंग। इसका मतलब है अगर तुमने सवाल सही पूछा तो सोल्यूशन ऑलरेडी हाफ रेडी है। चलो एक छोटी एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा फोन स्लो चल रहा है। तुम पूछते हो कौन सा नया फोन लेना चाहिए, पर शायद सही सवाल ये हो, फोन स्लो क्यों हो गया। हो सकता है तुम्हारा स्टोरेज फुल हो या बैकग्राउंड एप्स बैन नहीं हुए। लेकिन गलत फ्रेमिंग तुम्हें डायरेक्टली सोल्यूशन के बेकार रास्ते पे ले जाती है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आए पहले सवाल पूछने का पैटर्न समझो। गुड फ्रेमिंग का मतलब है क्लियर कॉन्टेक्स्ट, नो असम्पशंस, रूट फोकस्ड। एक पावरफुल टेक्निक यहाँ काम करती है, द 5 व्हाइज। किसी भी इश्यू के बाद पूछो क्यों, फिर उसके आंसर पे फर्स्ट पूछो क्यों। ऐसे करते करते तुम रूट कॉज तक पहुँच जाते हो। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, टीम टाइम पे डिलीवर नहीं कर रही। Y1 क्योंकि डेडलाइंस मिस हो रही हैं। Y2 क्योंकि टास्क क्लैरिटी नहीं है। Y3 क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वेग हैं। Y4 क्योंकि क्लाइंट फीडबैक टाइमली नहीं आता। Y5 क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम लग रही थी टीम लेजी है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम निकली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ब्रोकन है। दैट्स द मैजिक ऑफ राइट फ्रेमिंग। एक और मेंटल मॉडल यहाँ काम आता है, रिवर्सल थिंकिंग। जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो तो उल्टा सोचो, इंस्टेड ऑफ कैसे सॉल्व करूं, पूछो कैसे और बिगाड़ सकता हूं। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को क्रिएटिवली थिंक करने में हेल्प करती है। जब तुम जान जाते हो कि प्रॉब्लम को और वर्स कैसे बनाया जा सकता है तो तुम रिवर्स इंजीनियर करते हो बेटर सॉल्यूशंस। साइंस कहता है फ्रेमिंग बायस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम जैसे सवाल फ्रेम करते हो ब्रेन USSI डायरेक्शन में आंसर ढूंढता है। तो गलत फ्रेम, गलत डायरेक्शन। एक फैसिनेटिंग केस स्टडी, 1970 में एक हॉस्पिटल में लोग सर्जरीज के बाद मर रहे थे। प्रॉब्लम लग रही थी डॉक्टर्स की स्किल लो है, पर किसी ने फ्रेम किया प्रोसेस कहाँ फेल हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला हैंड हाइजीन फॉलो नहीं हो रहा। रियल इशू था सैनिटेशन, नॉट स्किल। फ्रेमिंग चेंज द एंटायर आउटकम। डेथ्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। आज का माइक्रो चैलेंज, कोई भी एक छोटी प्रॉब्लम लो और उस पर कम से कम 3 ऑल्टरनेट क्वेश्चंस फ्रेम करो। हर बार सोचो क्या मैं सही डेप्थ पे सोच रहा हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज रियली गोइंग ऑन हियर। ये सवाल तुम्हें सरफेस से नीचे ले जाता है। आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग टास्क में लिखो, 1. तुमने कौन सी प्रॉब्लम को रिसेंटली फेस किया। 2. तुमने कौन सा पहला सवाल पूछा। 3. अगर फ्रेमिंग गलत थी तो रिजल्ट क्या मिला। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, क्या मैंने असम्पशंस ले लिए बिना वेरीफाई किए। क्या मैंने क्वेश्चन को इमोशनली फ्रेम किया या लॉजिकली। क्या मैंने ऑल्टरनेटिव फ्रेम्स कंसिडर किए। मिथ बस्टिंग, लोग कहते हैं फास्टर डिसीजन इक्वल्स स्मार्टर डिसीजन, पर सच ये है स्लो फ्रेमिंग इक्वल्स बेटर सॉल्विंग। प्रॉब्लम को देखने का नजरिया सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसीजन होता है। एक और ट्रिक, जब कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों को प्रॉब्लम समझाओ, एक फ्रेंड को और एक स्ट्रेंजर को। देखना फ्रेमिंग कैसे बदलती है, वॉइस से क्लैरिटी मिलती है। ये भी याद रखो हर फ्रेमिंग तुम्हारी मेंटल मॉडल लाइब्रेरी का पार्ट होती है। जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स UTNI ज्यादा क्लैरिटी। डेली स्ट्रीक बूस्टर, आज अगर तुमने किसी प्रॉब्लम का सवाल चेंज किया तुम्हारा ब्रेन ने नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट किए। दैट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। मिनी सेल्फ टेस्ट, क्या मैंने आज किसी सवाल को रिफ्रेम किया। क्या मैं सरफेस प्रॉब्लम से रूट तक गया। क्या मुझे लगता है फ्रेमिंग से मुझे क्लैरिटी मिली। ऐसे टेस्ट तुम्हारा दिमाग शार्प करते हैं, तुम्हें रिएक्टिव मोड से निकल के रिफ्लेक्टिव मोड में ले जाते हैं। आज का मंत्र याद रखो, आस्क बेटर क्वेश्चंस, गेट बेटर आंसर्स। प्रॉब्लम फ्रेमिंग इज अ डेली प्रैक्टिस। तुम जितना करोगे उतने स्मार्ट बनोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे ऐसे ही डीप थिंकिंग टूल्स तुम्हारे साथ शेयर किए जाएंगे। कल के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। हर प्रॉब्लम इक्वल नहीं होती और उनका सोल्यूशन भी अलग होता है। तब तक के लिए सवाल बनाना सीखो, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, रिफ्रेम और अपने दिमाग का पर्सपेक्टिव वाइड करो। मिलते हैं कल नए एपिसोड में।